हेलो दोस्तों, केम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं देव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमएससी एडमिशन यानी कि सीसीएमएन के बारे में बात करेंगे। सीसीएमएन 2018 में 20 इंस्टीट्यूट्स और पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 18 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटीज है और उसके साथ में 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें एक है SLIET पंजाब और दूसरी है IIEST बंगाल। तो दोस्तों CCMN यानी कि मैं अगर बात करूं तो जेम के स्कोर कार्ड के बेस पर वो सारे के सारे आपको एडमिशन के लिए काउंसलिंग करते हैं। IIT जेम की काउंसलिंग के बाद में जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिसकी अच्छी आपकी IITs नहीं मिल पाई है, उन लोगों के लिए एक CCMN यानी कि आपको जो NITs होती है उनमें आप अच्छी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो यानी कि MSc कर सकते हो। तो दोस्तों पहले बात करता हूँ 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट के बारे में। एक है SLIET पंजाब, उसके अंदर आपके 20 सीट्स होंगे और सारे के सारी जेम ओरिएंटेड होगी। दूसरी बात करता हूँ IIEST बंगाल, उसके अंदर 50% और डायरेक्ट एडमिशन होता है और 50% होता है वो होता है जेम के स्कोर कार्ड के बेस पर। अब अगले बढ़ता हूँ। 18 इंस्टीट्यूट्स हैं किसे NITs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो काउंसलिंग करवाता है CCMN। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे क्वेरीज इस बात है कि सर हमें किस तरह से प्रेफरेंस बढ़नी चाहिए, कितनी रैंक के अंदर ये नंबर आ जाता है। इन सारे सवालों का जवाब में मैं अगर बात करता हूँ तो पहला जवाब देता हूँ कि वो रैंक के अकॉर्डिंग ना लेके आपके स्कोर कार्ड के बेस पर आपको लेता है। तो अगर प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो मैं पहला आपको देता हूँ कि आप NIT वारंगल को सिलेक्ट करना। दूसरी बात करता हूँ तो रोवर किला को लेना, और तीसरी बात करता हूँ NIT जयपुर को लेना, और चौथी आप NIT जालंधर को प्रीफर कर सकते हो, और त्रिची भी एक अच्छी NITs में उसमें से आती है। तो पहला अगर बात करता हूँ, ये मैं एकेडमिकली की बात कर रहा था किस तरह से पढ़ाया जाता है, और बात करता हूँ उन चीज़ों में कि अगर आपके लोकल जहाँ पर रह रहे हो आपके होम स्टेट में जो NIT है, सबसे पहले उसी को प्रेफरेंस देना, क्योंकि आप जब होम स्टेट में दोगे तो आपके एनवायरनमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूँ, कितने कितने नंबर तक के कैसे कैसे आपकी NITs पिछली बार मिली थी, उसके अकॉर्डिंग आप अब इस बार सोच सकते हो। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले NIT वारंगल की बात करता हूँ। तो उसकी 3rd काउंसलिंग तक आपकी मेरिट गई थी एनालिटिकल में 35 के करीब गई थी। OBC कैटेगरी की बात करता हूँ तो 29 गया था, और मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की तो 18 नंबर तक वहाँ पर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से MSc की थी। आप NIT वारंगल में ऑर्गेनिक में भी है, उसमें गई थी आपके लिए जो लास्ट मेरिट गई थी वो 45 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, 29 गई थी आपकी OBC कैटेगरी के लिए, और 24 गई थी आपकी उस SC कैटेगरी के लिए। वैसे ही बात करता हूँ सेकंड में NIT रोवर किला की बात कर लेता हूँ। तो NIT रोवर किला जनरल कैटेगरी गई थी 45 के करीबन, और OBC गई थी 31 के करीबन, SC कैटेगरी थी वो 26 के करीब गई थी, और ST था वो गया था 14 के करीबन गई थी। और थर्ड बात करता हूँ MNIT जयपुर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी 38 गई थी, OBC 33 गई थी, और SC कैटेगरी थी वो 19 गई थी, और ST कैटेगरी 13 नंबर गई थी। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसे NITs है जिसके नंबर हैं आपके पास, उस CCMN के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारी डिटेल पड़ी है, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अच्छी NITs अगर आपको मिलती है तो प्रेफर करना चाहिए और उसे जाना चाहिए। अगर आपको अच्छी NITs में नहीं मिलती है, आपको सही तरीके से थोड़ा कम, कुछ ऐसी होती है अपनी अपनी चीज़ होती है, बढ़िया होती है, कुछ एकेडमिक व्यू से थोड़ी कम होती है, तो मैं उस टाइम पर उस वक्त पर मैं आपको जज करना चाहूँगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बढ़िया और अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये आपको नंबर्स मैंने बताया ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बात को मैं रखूँगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आते हैं कि NIT और DU के अंदर हम कंपेयर करते हैं तो सर कौन सा बेस्ट है। तो अनडाउटली NITs बेहतर होती है रदर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और DU से। कौन कौन सी, जो NIT अगर बात करता हूँ वारंगल बहुत बढ़िया है, त्रिची अच्छी है, ये जो मैंने नाम बताया आपको रोवर किला अच्छी है। अगर इसके अलावा आपको एक नीचे कैटेगरी में आपको NIT मिलती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब बात करता हूँ उसके
एडमिशन के बारे में, तो एडमिशन की प्रोसेस एकदम सिंपल है और साधारण है। CCMN की वेबसाइट पर आप अगर जाओगे, विजिट करोगे और वहाँ पर आप जो प्रोसीजर दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दोगे। और हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए पहले जेम का स्कोर कार्ड, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी आपको उसमें रिक्वायरमेंट मांग रखी है उसमें आप गलती ना करें, क्योंकि एक जैसे OBC की सर्टिफिकेट की बारे में बात करता हूँ तो वो नेशनल लेवल का होना चाहिए। और इसके अलावा आप पेमेंट गेटवे तक जाओगे, आप पेमेंट पूरा क्लियर करोगे। NIT के जो CCMN के अकॉर्डिंग आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो, या CCMN के अलावा PhD, इंटीग्रेटेड PhD या MSc के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो अकेडमी में आप फेसबुक से, यूट्यूब से, आप या फिर मेल के थ्रू या फिर आप मैसेंजर के थ्रू किसी भी तरीके से आप अकेडमी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अकेडमी खुशी महसूस करेगी आपकी सहायता करते हुए। इसके अलावा इसमें कोई अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर कहीं अच्छे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।